गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम आपको जैक बोर्ड द्वारा निर्धारित जो फाइनल एग्जामिनेशन है 5 मई से, और उस निर्धारित कार्यक्रम के तहत मैं आज आपको विषय थोड़ी सी परिवर्तित करता हूं। क्योंकि मैं आपको मैक्सिमम जो वीडियो बना रहा था वो सारे इकोनॉमिक्स विषय से थे। आज मैं हिस्ट्री से मैं आपको काफी महत्वपूर्ण जो यूनिट्स हैं, आपका यूनिट नंबर 1 आपने देखा होगा, ईंटें मन के और अस्थियां। इस चैप्टर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये काफी उपयोगी हैं और ये आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन है इसके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मैं ये आपको बतलाना चाहता हूं कि आप कम से कम इन 5 प्रश्नों को अवश्य देखेंगे और इसका आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे पहला मैं आज आपको बता रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना जो प्रणाली थी, नगर नियोजन प्रणाली जो थी, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी। तो हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विशेषता थी इसकी नगर योजना प्रणाली थी, आप जानते हो, ठीक है। नगर एक योजना के तहत बसाए जाते थे और प्रत्येक मकान के बीच में क्या होता था, एक आंगन होता था, ठीक है। आंगन के चारों ओर 4-5 कमरे होते थे। कमरे के साथ साथ क्या होते थे, रसोई घर होता था। आप लोग जैसे जानते हो, मैं आपको इस पर डिस्कस भी मैंने आपसे किया था। रसोई घर होते थे, रसोई घर के ठीक बगल में एक स्नानागार होती थी, और स्नानागार जो होते थे, स्नानागार के ठीक बगल में क्या होते थे, एक विशेष परिस्थिति में अन्नागार होते थे। और अन्नागार जो होते थे, इस पे ऐसा माना जाता है कि उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे विभिन्न प्रकार के वस्तु और सेवाओं को वहां पे संजो कर रखते थे। इसके अलावा जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी वो घर के दरवाजे और खिड़कियां जो होती थी वो फ्रंट यानी कि आगे ना खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। सड़कों का कहा जाता है कि यहाँ पे जाल बिछा हुआ था। सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के दोनों ओर नालियां बनी होती थी और यह नाली जो थी वो पूर्ण रूप से ढकी होती थी। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि आज की जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, इस सभ्यता और संस्कृति से बिल्कुल वह परिपक्व सभ्यता और संस्कृति रही थी। तो यह थी आपको सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली। अब दूसरे जो क्वेश्चंस हमेशा एराइज करता, आप देखोगे पिछले कई वर्षों के प्रश्नों को आप उल्टा के देखोगे तो उसमें दूसरा जो क्वेश्चंस एराइज करता, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वह क्वेश्चंस होता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। आखिर हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी, तो आखिर फिर इसका पतन कैसे हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर आज भी इतिहासकारों के बीच क्या है, मतभेद बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकार जो हैं अलग अलग विचार रखते हैं। जैसे जॉन मार्शल का नाम आपने सुना होगा कि जॉन मार्शल का कहना था कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता और संस्कृति का क्या हुआ, अंत हो गया। और जबकि व्हीलर महोदय जो थे उनका कहना था कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का समापन हुआ था। आर्य ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया और आक्रमण के परिणाम स्वरूप इस सभ्यता का अंत हो गया। इसी प्रकार मेके महोदय का कहना था कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ था वह बाढ़ के कारण हुई थी। तो आपने देखा कि यहाँ पे व्हीलर महोदय हो या मार्शल महोदय हो या मेके महोदय हो, सबका अपना अपना विचार है। मेके महोदय ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था इसका क्या हुआ था, ये बाढ़ के कारण हुई थी। कुछ इतिहासकार इसके पतन का जो मुख्य कारण है वह क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि भूकंप या अकाल यानी प्राकृतिक आपदा। तो भूकंप को मानते हैं, अकाल को मानते हैं और इसके साथ साथ महामारियों को मानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह नहीं थी। देखिए, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वह काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, और ऐसी स्थिति में इतने बड़े क्षेत्र का पतन यह आकस्मिक हुआ होगा, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसकी व्यापकता को देखते हुए हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो था वह आकस्मिक न होकर यह क्रमिक था। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग कई तरह के कारण मानते हैं। क्या मानते हैं कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुई थी। दूसरा जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन का मुख्य कारण बता रहा आर्यों के आक्रमण को बताया गया है।
तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे सिंधु नदी में बाढ़ आई और बाढ़ के कारण सभ्यता का पतन हो गया। चौथा, इसको प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो गया, महामारी आ गई, अग्निकांड हो गया। लेकिन वास्तविकता क्या है, आज भी इस बात को लेकर इतिहासकारों के बीच विवाद है। लेकिन इतना तो हम लोग इसको अवश्य कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ, वह पतन यह बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं आकस्मिक ना होकर यह पतन बिल्कुल क्रमिक था। ठीक है। अब देखिए आपका तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्थिक जीवन थी वह कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापकता और इसकी जो विस्तृत अवस्था है, इसको देखने से इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो थी, इसका संचालन किसी केंद्रीय शक्ति से या केंद्रीय प्रशासनिक इकाई से होता था। और इसका जो इस जो सभ्यता और संस्कृति थी, इसका जो मुख्य आधार था, इसका मुख्य आर्थिक आधार जो था वह 4 क्षेत्रों पर निर्भर था। 4 क्षेत्र में क्या क्या थे? तो सबसे पहला इसका जो क्षेत्र था वह यहाँ के लोग जो थे वह कृषि कार्य करते थे। दूसरा, यहाँ के लोग पशुपालन करते थे। तीसरा जो था, यहाँ के लोग व्यापार और व्यवसाय करते थे। और चौथा जो था, यहाँ के लोग उद्योग धंधे को संचालित करते थे। तो निश्चित तौर पे इन 4 क्षेत्रों से ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन संचालित होता था। ठीक है।